आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं प्रस्तुत जानकारी आप सभी लोगों के मध्य साझा करने वाला हूं, ये बहुत विशिष्ट जानकारी है। और पहले जब कुछ लोगों के मैसेज इस विषय पर आए मुझसे, उन्होंने कुछ प्रश्न किया तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं दिया और न ही इस विषय में वीडियो बना करके मैं जानकारी देना मैंने उचित समझा, क्योंकि मैं वो जानकारी अपने चैनल पर देना चाहता हूं जिससे कुछ लोगों का विश्वास बढ़े और कुछ लोगों का लाभ हो। इस जानकारी देने से हमारे चैनल के प्रिय दर्शकों का कुछ लाभ होगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन आज एक छोटे से बच्चे ने, यानी कि 14 साल का एक छोटा सा बालक, और नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, जाने कहाँ से उसने ये चीज़ देख ली और उसको उसके मन में ये घर कर गई और मुझसे वो पूछ बैठा। तो मैंने सोचा कि बच्चे के मन की भ्रांति दूर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको बैठा करके अच्छे से समझाया और वो समझ गया। उसको अब जो है ये बात पता चल गई कि इल्यूमिनाटी क्या है और सच्चाई क्या है। हमारे भारत देश के हर वर्ग के लोग, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, वो लोग कहीं न कहीं इस चीज़ के प्रति लालायित हैं या उत्सुक हैं कि हम भी इल्यूमिनाटी से जुड़ जाएं। चाहे युवान वर्ग हों, चाहे जो भी जिस भी श्रेणी के हों, चाहे अच्छे वर्ग के हों, जो भी हैं, हर वर्ग का अगर व्यक्ति इस चीज़ को देखता है तो कहीं न कहीं इस इल्यूमिनाटी के प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है कि हम जुड़ जाएं। क्योंकि बड़ा बनने की चाहत, अमीर बनने की चाहत एक ऐसी बला है कि वो उस बला को पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये ऐसी चाहत हो गई है आज के लोगों में कि पैसा पाने के लिए या अमीर बनने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना बेचनी पड़े। ठीक है, चाहे अपना वजूद ही क्यों ना बेचना पड़े, दांव लगाना पड़े, लेकिन वो आदमी करेगा। ठीक है, तो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और जो हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनके मन में ये सारी बातें जो है ना गूंजें और उनके मन में एक सही सल्यूशन उनके दिमाग में पहुंच जाए, सही संदेश उनके दिमाग में पहुंच जाए। क्योंकि बच्चे जो है संसार का भविष्य हैं और भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, कहने का मेरा अभिप्राय ये है। और जो लोग अपना भविष्य खराब करने के चक्कर में हैं, ठीक है, उन लोगों को भी सही सल्यूशन मिलेगा। और जो लोग क्या नाम है, जुड़ चुके हैं, यानी कि इससे कहीं न कहीं वो जो लोग इस भौजाल में फंस चुके हैं, उनको सही रास्ता मिलेगा और वो लोग इस भौजाल से निकल भी सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो है बहुत प्राचीन और बहुत गुप्त और बहुत ही सीक्रेट एक संस्था है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। हमारे चैनल के बहुत प्रेमी दर्शक इसको पहली बार सुन रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जानते हैं और इस इल्यूमिनाटी को पाना भी चाहते हैं। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए जानकारी है और बहुत ही विश्वसनीय जानकारी और बहुत ही प्रामाणिक जानकारी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी चीज़ बताई जाती है बड़ी ही प्रामाणिक होती है और विश्वसनीय होती है। आप लोगों के आस्था विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली जानकारी या कोई भी जानकारी मैं कदापि नहीं देता। तो जितना इल्यूमिनाटी के बारे में हम सुन पाए, समझ पाए, पढ़ पाए, जान पाए, तो हमने इल्यूमिनाटी के बारे में हमने जब तह तक समझना चाहा, तो हमने इल्यूमिनाटी के बारे में जब हमने जानकारी इकट्ठा करना चाहा तो हमने किया। सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद फिर हमने गुरुदेव की विद्या का इस्तेमाल किया। ठीक है, माता रानी से भी हमने जानकारी ली और उसके बाद जो है हम आप लोगों को ये चर्चा दे पा रहे हैं, ये जानकारी दे पा रहे हैं कि वास्तविक में इल्यूमिनाटी का कड़वा सच क्या है। ठीक है, इल्यूमिनाटी के बारे में सुना जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी गुप्त संस्था है जो कि 300 वर्ष पहले एक प्रोफेसर के माध्यम से 5 लोगों को जुटा करके स्थापित की गई थी। तो ये बात सत्य है। इल्यूमिनाटी के बारे में आप लोग वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं और इल्यूमिनाटी का किताब वगैरह खरीद करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इल्यूमिनाटी कब शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, कैसे उसका विस्तार हुआ और कैसे उसके सदस्यगण, उसके एजेंट लोग कैसे कैसे हर देश में रहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्या क्या उसके सिंबल्स हैं, क्या क्या उसके नंबर हैं और क्या क्या उसकी आकृतियां हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा त्रिकोण बनता है, ट्रायंगल बनता है, तो वो है 666, ये 3 बार अगर कहीं दिखता है तो वो जो है इल्यूमिनाटी का है। और गोल सा एक आता है जो
ये सब मतलब इल्यूमिनाटी के एक जो है पूरक हैं। मतलब ये दिखता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत देश के बहुत से ऐसे गायक हैं और ऐसे अभिनेता हैं, ठीक है, जिनका नाम भी इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा सिंबल कहीं न कहीं बनाते रहते हैं, इसके कारण उनका नाम भी इल्यूमिनाटी जैसी संस्था से जोड़ा जाता है। इल्यूमिनाटी जो संस्था है ये इसके बारे में जितना आप लोग जानते हैं या जो भविष्य में हमारा ये वीडियो देखेंगे तो जो लोग इल्यूमिनाटी के बारे में जानेंगे तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि वो लोग, उन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर रहेगा कि इल्यूमिनाटी जो संस्था है ये कार्य कैसे करती है और क्या इल्यूमिनाटी का ये जो कार्य है ये सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी जो भी कार्य करता है वो सही है और जितना आप लोग इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं वो सब सही है, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ें, और मैं इल्यूमिनाटी का कोई एजेंट नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है। हम एक सात्विक उपासक हैं, हमें इल्यूमिनाटी से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म के चमत्कारों को देखते रहते हैं, सनातन धर्म के चमत्कारों से वाकिफ हैं। इसलिए मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। इल्यूमिनाटी के पास शक्तियाँ हैं और वो उन्हीं शक्तियों से अपने जुड़े हुए सदस्यों का मनवांछित फल प्रदान करता है, ठीक है। इल्यूमिनाटी एक संस्था है और इस संस्था के इस संस्था का जो संचालक है, मेन संचालक जो थे वो तो अब है नहीं, प्रोफेसर साहब, लेकिन ये संस्था का जो मेन संचालक वो प्रोफेसर साहब नहीं है। इस संस्था का मेन संचालक है आसुरी शक्ति, शैतानी ताकत। और शैतानी ताकत होती है या नहीं होती है ये शंका वाली बात नहीं है, शैतानी शक्तियाँ होती हैं। ये कलयुग है और दूसरी बात है, कलयुग नहीं कोई भी युग रहा हो, आसुरी शक्तियाँ, दानवी शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ हर युग में रहीं और ये कलयुग है, इसमें और ज़्यादा है और ताकतवर हैं ये शक्तियाँ, ठीक है। तो इल्यूमिनाटी के पास शक्तियाँ हैं या नहीं है, इल्यूमिनाटी काम कैसे करता है, ये बहुत ज़्यादा विवरण का विषय नहीं है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। वो अपनी शक्तियों से जिसके लिए वो शक्ति हाजिर करना चाहेगा या जिसके लिए वो संस्था शक्ति लगाना चाहेगी, वो उसके लिए वो शक्ति हाजिर करेगी, लगाएगी और वो शक्ति जाकर के उसका काम करेगी। ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शक्तियाँ काम करती हैं, ठीक है। अब जो है बात ये आती है कि इल्यूमिनाटी जो संस्था है उससे जुड़ना ठीक है या नहीं ठीक है। तो मैं एक शब्द में इसका उत्तर देना चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी से जुड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग शक्तियों को 3 वर्गों में बांटते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ज्ञान है और जो तंत्र के ग्रंथों में हमने पाया है, चाहे वो बंगाली ग्रंथ हों, चाहे इंद्रजाल हों, चाहे जो भी हमारे सनातन धर्म में जो तंत्र के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे, जंजीरा के ग्रंथ पढ़ेंगे, इंद्रजाल वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शक्तियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। शक्तियों को ही नहीं, मंत्रों को भी 3 श्रेणी में बांटा गया। आपको पता नहीं होगा कि मंत्र भी 3 श्रेणी के हैं, स्त्रीलिंग मंत्र, पुल्लिंग मंत्र और नपुंसक लिंग मंत्र। मंत्रों की भी श्रेणियां होती हैं और मंत्र भी सात्विक, तामसिक, राजसिक होते हैं और शक्तियों की भी जो है श्रेणियां होती हैं और शक्तियां भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। ये शक्तियां जो सिद्ध होती हैं, जो आप प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं, सामने आमने सामने जो बात करते हैं उनकी श्रेणियां और उनके लिंग, ये सारी चीज़ें निर्धारित रहती हैं। शक्तियां भी पुरुष होती हैं, शक्तियां भी स्त्रीलिंग होती हैं, शक्तियां भी नपुंसक लिंग होती हैं। ये सारी चीज़ें निर्धारित हैं। तो हमारे यहाँ शक्तियों की 3 श्रेणी बांटी गई है, जैसे कि सात्विक शक्तियाँ, राजसिक शक्तियाँ और तामसिक शक्तियाँ, ठीक है। सात्विक शक्तियाँ में देवी देवता ये सारे लोग आते हैं। राजसिक शक्तियों में परी हैं, अप्सरा हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। ऐसी जो शक्तियाँ हैं ये राजसिक शक्तियाँ हैं। और तामसिक शक्तियाँ तो आप लोग समझ ही गए, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, मसान, जिन, जिन्नात, खबीज, ये सब जो है तामसिक श्रेणियों में आते हैं। इसी में शैतान भी आता है और इसी में असुर, दैत्य, दानव भी आते हैं, ठीक है। अब जो है तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं उसमें कुछ जो होते हैं देवी देवताओं के जो गण होते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, उन तामसिक शक्तियों को सिद्ध करना या उनका कदाचित अनुसरण करना एक प्रकार से ठीक माना गया है क्योंकि वो लोग देवी देवताओं के गण होते हैं और वो लोग अच्छा कर्म करते हैं।
वो कभी बुरा कर्म करते नहीं। उनका भोग भी सात्विक जैसा होता है, उनका रहन सहन भी सात्विक जैसा होता है, और उनका कर्म भी सात्विक जैसा होता है। वो लोग बुरा कर्म नहीं करते, ठीक है। ये हिंदू परंपरा में भी है और ये मुस्लिम परंपरा में, मुस्लिम तंत्र में भी ये है कि उनकी भी कुछ शक्तियां हैं जो तामसिक श्रेणी की होते हुए भी सात्विक जैसा कर्म करती हैं। तो उन शक्तियों की सिद्धि करना या उनका अनुसरण करना कहीं हद तक ठीक है। लेकिन जो तामसिक शक्तियों में यानी तामसिक सिद्धियों में जो तामसिक कर्म के लिए उतावली शक्तियां होती हैं, उनका अनुसरण करना सब जगह निषेध माना गया है। और जो इल्यूमिनाटी की जो शक्ति है, इल्यूमिनाटी जो संस्था है, जिस शक्ति के भरोसे वो संस्था चल रही है, वो तामसिक श्रेणी की शक्ति है। और तामसिक श्रेणी की शक्ति होने के बाद वो तामसिक क्रियाओं की शक्ति है। वो शक्ति बहुत से ऐसे जो है रूल मनवाना चाहती है जो कि संसार में वो नहीं होना चाहिए। और इल्यूमिनाटी उस संस्था इल्यूमिनाटी जो संस्था है, उसी आसुरी शक्ति के वचनों का पालन करना चाहती है पूरे संसार में, उसी आसुरी शक्ति को व्याप्त करना चाहती है, उसी के नियमों को चलाना चाहती है, ताकि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में असुर साम्राज्य हो जाए, शैतानी साम्राज्य हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मना करूंगा कि आप लोग इल्यूमिनाटी जैसी संस्था से जुड़ें। मैं इल्यूमिनाटी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि वो संस्था अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को मना करूंगा कि इल्यूमिनाटी से आप लोग न जुड़ें। ये मैं निषेध कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो युवान लोग जुड़ गए हैं, अच्छा, अब ये बात यहाँ तक तो हो गई कि इल्यूमिनाटी से नहीं जुड़ना है, ये क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इल्यूमिनाटी वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जिन वेबसाइटों से आप लोग सर्च करते हैं इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए, वो सभी वेबसाइट फ्रॉड है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो फंस चुके हैं, जो मैसेज करते हैं, वो लोग सब फ्रॉड है। इल्यूमिनाटी 2000 में बिक रहा है, इल्यूमिनाटी 5000 में बिक रहा है। इल्यूमिनाटी से जब आप वेबसाइट पे संपर्क करते हैं, ईमेल वगैरह करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो वो लोग आपसे कुछ पैसे मंगाते हैं। कहते हैं कि आप लोग को जुड़ने के लिए फीस देनी होगी। जब फीस आप देंगे तो आपके घर पर कोई एक छोटा सा इल्यूमिनाटी जैसा कोई एक ताबीज आपको भेज दिया जाएगा, जो कि 150 रुपये में आराम से ऑर्डर देने पे बन जाता है। वही ताबीज आपको जो है वो 2000, 4000, 10,000 जैसे आप लोग अपनी कीमत बताएंगे कि मेरे महीने की सैलरी इतनी है, मैं इतना कमा लेता हूँ, मेरी सालाना आय इतनी है, तो उस हिसाब से वो लोग लॉकेट का प्राइस बताते हैं। और ये पूरा फ्रॉड है। वाकई की जो इल्यूमिनाटी है उससे जुड़ना तो आम बात नहीं है, ठीक है। और वो 2000, 4000 में वो आपको नहीं जोड़ेगा। ये बात पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि वाकई जो इल्यूमिनाटी है, जिससे आप लोग समझते हैं कि इल्यूमिनाटी से जुड़ जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी ख्याति बढ़ जाएगी, हम एक दिन में अंबानी बन सकते हैं, तो ये सपना जो है, वाकई की जो इल्यूमिनाटी है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो भले साकार हो जाए, लेकिन वाकई की जो इल्यूमिनाटी है वो 2000, 4000 में नहीं जुड़ेगी। ये जितने भी वेबसाइट चल रही हैं इल्यूमिनाटी के नाम पर, वो सब फ्रॉड है। आप लोगों का पैसा जो 2-4 हज़ार है वो सब फ्रॉड में चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये हीरो हैं, ये गायक हैं, इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। बड़े लोग हैं, बड़ी पहुंच होगी, तो वो लोग जुड़ सकते हैं इल्यूमिनाटी से, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है कि वो दे करके उस इल्यूमिनाटी की संस्था का एजेंट का पता निकलवा सकते हैं। पैसा बहुत कुछ करवा सकता है, लेकिन जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं और 2-2, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार दे करके, 20-20 हज़ार दे करके, 50-50 हज़ार दे करके इन लोकल वेबसाइटों पर पैसा खर्च करते हैं और इल्यूमिनाटी उनको नहीं मिलता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब इल्यूमिनाटी से मैं जुड़ने के लिए भी मना कर रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि इल्यूमिनाटी के मुख्य संस्था से आप लोग जुड़ भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो जीवन भर इल्यूमिनाटी से जुड़ना चाहेंगे और जुड़ नहीं पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग जुड़ चुके हैं, अपनी आत्मा, उसमें ये होता है कि असुर आपकी आत्मा को कंट्रोल करेगा। असुर जैसा चाहेगा आपकी आत्मा के साथ खेल खेलेगा, और आपको अपनी आत्मा से वो खेल होने देना है। आप असुर को निषेध नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बता सकते कि हम इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको इल्यूमिनाटी का प्रचार करना है। बताना किसी को नहीं है, प्रचार जरूर करना है, और हर समय असुर की शक्ति का अनुसरण करते रहना है, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, वो लोग असुर की शक्तियों का प्रदर्शन करते रहते हैं, ठीक है। और जो गायक हैं, जो अभिनेता लोग जुड़े हैं, जो बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, कई देश के लोग जुड़े हैं, ठीक है। कुछ देश के लोग हैं जो नोटों पे उसकी जो है उसका फोटो वगैरह भी छपवा के चल रहे हैं,
तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इल्यूमिनाटी से बहुत बड़े बड़े लोग डरते भी हैं, बहुत बड़े बड़े देश के, बहुत शक्तिशाली देश के मिनिस्टर लोग भी डरते हैं, मंत्री लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं, ठीक है। कहने का मेरा अभिप्राय है, और ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब लोग डरते हैं, ठीक है। वो ऐसी संस्था है और ऐसी गुप्त खोज है वो कि उसको आज तक कोई जान नहीं पाया। उस संस्था का एजेंट कैसा होता है, कहाँ होता है, क्या पहनता है, उस एजेंट से कैसे मिला जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आसान नहीं है। जो लोग बड़े होते हैं वो लोग पैसा दे करके उससे जुड़ते हैं, ठीक है। अब जो है बात आती है कि जो हमारे भारतीय जो तंत्र है, ठीक है, ये जो पैसा दे दे करके लोग विदेशी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी तामसिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों से, और जो सोशल मीडिया पर इसका इल्यूमिनाटी का प्रचार कर रहे हैं, या जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो लोग इल्यूमिनाटी का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 300 साल पुरानी संस्था को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, और जो कि एक तामसिक संस्था है, ठीक है, जो कि हमारे भारत देश की नहीं है, और उससे कहीं गुना ज़्यादा गुप्त हमारे भारत देश की एक संस्था है जिसे कामरूप कामाख्या देश कहा जाता है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इल्यूमिनाटी का प्रचार कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल वाले जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, वो लोग तक इल्यूमिनाटी का प्रचार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग और बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो लोग इल्यूमिनाटी का प्रचार कर रहे हैं, करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी गुप्त संस्था है, ये मैं मानता हूँ, और उसमें आसुरी शक्ति का वास है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं खोजते कि हमारे भारत देश में भी एक गुप्त स्थान है और एक गुप्त संस्था प्रसारित है, जिसको कहते हैं कामरूप देश की जादूगरनियों का जो है संस्था, वो आप लोग क्यों नहीं खोजते। मैं उन बड़े बड़े चैनलों वालों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग उस गुप्त संस्था के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते, जिस संस्था में और इल्यूमिनाटी के कुछ चमत्कार आप लोग गिनाते रहते हैं, कामरूप देश की जादूगरनियों के चमत्कार आप लोग क्यों नहीं गिनाते। वहाँ पर जो आदमी जाता था तोता बन जाता था, जो आदमी जाता था मक्खी बन जाता था, चिड़िया बन जाता था। अभी भी जो आदमी जाता है उसको चिड़िया तोता बना दिया जाता है। अभी भी वो देश है, वो जादूगरनियाँ हैं, ये गुप्त संस्था है, इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते। ये हमारे भारत देश का एक बहुत प्राचीन तांत्रिक देश है, तांत्रिक गांव है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इल्यूमिनाटी बहुत हो रहा है। ये जो देश है, इस देश के बारे में कोई बता नहीं पाया। इस देश के लोग कैसे होते हैं, इस देश की जो लोग का मतलब वहाँ पर स्त्रियाँ ही होती हैं, उस देश की स्त्रियाँ कैसी होती हैं, क्या कर्म है उन देश की स्त्रियों का। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी बंगाली तंत्र आज चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे चल रहा है, चाहे बंगाली लोगों के पास जो बंगाली तंत्र चल रहा है, और जो बंगाली जादू है, ये सब उन्हीं जादूगरनियों का देन है। सब लोग उन्हीं जादूगरनियों से गुरु लोग सीख करके आए हैं, और तब ये मंत्र तंत्र जो है इतना प्रसारित हो रहा है। इस संस्था के बारे में न्यूज़ चैनल वाले क्यों नहीं बोलते, यूट्यूबर लोग क्यों नहीं इस संस्था के बारे में बोलते कि एक भारत देश की एक बड़ी विख्यात और बड़ी प्राचीन और बड़ी प्रसिद्ध संस्था है। लोग अंधविश्वास मानते हैं कि अरे कोई तोता बन सकता है क्या, इंसान को तोता जो बन गया है उससे पूछो, तोता जो बन करके वापिस आ गया है उनसे पूछिए कि जादूगरनियाँ कैसे तोता बना देती थी, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये भारत देश के तंत्र के बारे में, और जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ना चाहते हैं, मैं वो बात पूछना चाहता हूँ कि जो असली में इल्यूमिनाटी का जुड़ने का जो चार्ज है, उससे कहीं 1000 गुना कम चार्ज जो है हमारे भारत देश की सिद्ध साधनाओं में है। आप लोग अमीर बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ माता लक्ष्मी साधना है, हमारे यहाँ कुबेर साधना है, हमारे यहाँ सरस्वती साधना है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियों की साधनाएं हैं कि जो आप साधनाएं अगर करें तो आपका इतना कम से कम, और हर आदमी वो साधना कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है, अमीर से अमीर व्यक्ति कर सकता है। वो साधनाएं करके आप लोग क्यों नहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। न तो आपको अपनी आत्मा बेचनी है, न तो आपको अपना वजूद बेचना है, न कुछ बेचना है आपको, और न ही जो है आपकी कोई शक्ति आपकी आत्मा कंट्रोल कर रही है। आप लोग ऐसी दिव्य साधनाएं जो भारतीय तंत्र में व्याप्त हैं, आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते।
इल्यूमिनाटी के गुणगान गाना बहुत आसान है, लेकिन जो भारतीय तंत्र की जो शक्तियां हैं दिव्य अति दिव्य, उनका गुणगान हम लोग क्यों नहीं करते। और जो खासकर की जो भारत के न्यूज़ चैनल हैं और जो खासकर की भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, वो लोग कामरू देश की दिव्य शक्तियों के बारे में क्यों नहीं बताते, माता कामाख्या की दिव्य शक्तियों के बारे में क्यों नहीं बताते। और इन दिव्याति दिव्य जो है धन प्रदान करने वाली, यश प्रदान करने वाली, विजय श्री वैभव प्रदान करने वाली ऐसी दिव्याति दिव्य शक्तियों के बारे में क्यों नहीं अवगत कराते। हम बस एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो इल्यूमिनाटी जैसी संस्था के बारे में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बार ये कहना चाहूँगा, कामरू देश की जादूगरनियों के बारे में प्रचार करिए। ये हमारे भारतीय देश का गौरव है और भारतीय देश का सौभाग्य है कि ऐसी जादूगरनियाँ हैं, और ये जादूगरनियाँ सब सात्विक हैं, एक भी तामसिक नहीं है। ठीक है, वो देवीय श्रेणी की जादूगरनियाँ हैं, किसी श्रापवश जो है धरती पर आकर के वास कर रही हैं। वो देवीय श्रेणी की जो है शक्तियाँ हैं, सात्विक हैं। उन शक्तियों का उपासना करने से कोई हानि नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक श्राप है जिसके कारण वो रह रही हैं और तोता बना दे रही हैं, ये है वो एक प्रक्रिया है, एक उनका श्राप है जिसके कारण उनको धरती पर रहना पड़ रहा है। पर इस गुप्त संस्था के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते, हम बस यही कहना चाहते हैं। और जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ कर के अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर अगर बनना ही है तो इल्यूमिनाटी में आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है। यहाँ भारतीय तंत्र में आपको कहीं अपनी आत्मा नहीं बेचनी है। हम जब आप लोग इतना खतरा मोल ले सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा खतरा और मोल लेकर, जब हम किसी से कहते हैं कि नदी के किनारे 21 दिन साधना करनी है, हमारे भारत के लोग डर जाते हैं। पीपल के नीचे कह दो तो डर जाते हैं। शमशान में अगर कोई साधना करने के लिए कह दिया जाए धन प्राप्ति के लिए, तो लोग डर जाते हैं। हम यंत्र विद्या सिखा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो जब लोग मांगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जब उनको दे दिया जाता है तो उनको डर लगने लगता है कि नहीं साहब, हम तो ये साधना नहीं कर सकते। तो आपको जब इल्यूमिनाटी पसंद है, इल्यूमिनाटी में अपनी आत्मा बेचने से डर नहीं लग रहा है, तो फिर जो है ऐसी दिव्याति दिव्य साधनाएं करने से क्या डर है। आप करिए, आप उससे कम पैसे खर्च करके आप लोग कुबेर साधना करिए, बहुत सी ऐसी यक्षों की साधनाएं करिए। जब आपको पैसा ही पाना है तो बड़े बड़े यक्षों की साधना करिए, कुबेर की साधना करिए, लक्ष्मी माता की साधना करिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, उससे कहीं गुना कम पैसों में भारतीय तंत्र में आपको एक शक्ति सिद्ध हो जाएगी। इल्यूमिनाटी आपको शक्ति नहीं देगा, सिद्धि नहीं देगा, बस आपके ऊपर कुछ ऐसा करता रहेगा वो आसुरी शक्ति कि आपका कुछ भला होता रहेगा। लेकिन हमारे भारत देश का तंत्र इतना महान है कि खुद आप एक शक्ति के स्वामी हो जाएंगे, खुद आपको एक शक्ति सिद्ध हो जाएगी, वो भी प्रत्यक्ष। कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय तंत्र बहुत मजबूत रहा है, भारतीय तंत्र श्रेष्ठ रहा है। इल्यूमिनाटी का प्रचार करने से अच्छा है कि हमारे भारत देश के तंत्र को आगे बढ़ाया जाए। और भारत सरकार से मैं ये गुजारिश बार बार करता हूँ और करता रहूँगा कि सभी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भारतीय तंत्र को भी सुरक्षित करने का कोई प्रावधान बनाया जाए कि भारत देश की जो एक तंत्र प्रणाली है वो सुरक्षित रहे। और तंत्र प्रणाली गलत कर्मों के लिए नहीं, अच्छे कर्मों के लिए बनाई गई थी। कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, उन लोगों को निषेध करके बाकी अच्छे कर्मों की जो तंत्र प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसे मंत्र तंत्र और सिद्धियों के विज्ञान को जो है सुरक्षित किया जाए, इनको संग्रहित किया जाए और इनको आगे भविष्य में आने वाले हमारे युवा पीढ़ी के भलाई के लिए सहेज करके रखा जाए, ताकि जो बच्चों के मन में ऐसे तामसिक संस्थाओं के प्रति जो आकर्षण जगता है, या हमारे युवाओं का ऐसे जल्दी अमीर होने के चक्कर में जो आकर्षण जगता है, वो आकर्षण खराब जगह ना लगे, अच्छी जगह लगे। अगर आप लोगों को अमीर बनना है तो ऐसी दिव्य सिद्धियों की साधना करिए, परिश्रम करिए, कम पैसे में, कम आप लोगों को परेशानी में। और आप लोग अगर फंस गए, आपका 10-20 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया अगर ऐसे गलत वेबसाइटों में आप लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, तो उससे तो कहीं गुना अच्छा है कि आप साधना कर लीजिए। सेम टू सेम वही फल मिलेगा, लेकिन वो फल तामसिक शक्तियों के अंतर्गत होगा। आप उसके सेवक बन के रहेंगे और आपकी आत्मा हमेशा कैद रहेगी। जैसा आपका वीज़ा पासपोर्ट कैद हो जाता है विदेश जाते समय, वैसे ही आपकी आत्मा हमेशा कैद रहेगी। आपको कभी भी वो मार सकता है, कभी भी आपको ख़त्म कर सकता है, कभी भी आपको पागल कर सकता है। लेकिन जब आप साधना करेंगे तो आपका भला भी होगा और एक सिद्धि आपके साथ हमेशा, आपके परिवार का आपका हमेशा रक्षा करेगी कभी। और उसकी आत्मा, ना तो आपकी आत्मा कैद रहेगी, ना तो कुछ कैद रहेगी। और आपकी जो है वो, जैसे वहाँ पर जो रूल है वो रूल भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा और आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, सात्विक आराधनाएं कर सकते हैं। जब आप इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं तो उस समय आप लोग सात्विक आराधनाएं नहीं कर सकते। ठीक है,
सात्विक चीज़ों को आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि इल्यूमिनाटी को छोड़ करके भारतीय तंत्र को अपनाइए। भारतीय तंत्र बहुत बड़ा है और बड़ा विशिष्ट है, इसको आप लोग समझिए। इल्यूमिनाटी जैसी कई संस्थाएं भारतीय तंत्र के कदमों तले दबी होंगी, ठीक है। जब भारतीय तंत्र आप लोग समझना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इल्यूमिनाटी जैसी कई संस्थाएं अभी भारतीय तंत्र के आगे कुछ भी नहीं है, 0/0 भी नहीं, ठीक है। इल्यूमिनाटी इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि विदेशी चीज़ है, और विदेशी चीज़ को हम लोग ज़्यादा जो है पसंद करते हैं अपने भारत की चीज़ों की अपेक्षा, क्योंकि भारत में उससे कई गुना ज़्यादा विशिष्ट चीज़ें होती हैं, लेकिन विदेश की चीज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि विदेश की चीज़ों के पीछे मत भागिए, और हमारे भारत में ही ऐसी बहुत विशेष चीज़ें हैं, आप लोग उनको समझिए, उनको जानिए, उनको परखिए, और भारत के कम से कम भारत के जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको सही मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए। आप सभी लोगों से अनुमति लूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।